वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपका डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था, जिसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड वैल्यूज़ और वो सब बताया था आपको कि हाउ यू विल एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट एंड हाउ यू विल अप्लाई द प्रॉपर्टीज़। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे एनसीईआरटी के ही। आज मैं एनसीईआरटी से ही आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चंस मैं आपकी स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 11th का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज का आपकी, एंड दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। का फर्स्ट पार्ट, दिस इज a minus b, it is given minus c, then 2b, 2c, then 2a, b minus c minus a, then 2c, 2a, 2b, c minus a minus b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास, आप देख रहे हैं कि हमें a प्लस b प्लस c चाहिए। यहाँ पे आपके पास a माइनस b माइनस c है, तो यहाँ पे अगर हम सबको a प्लस b प्लस c चाहिए, तो अगर मैं r2 और r3 दोनों को इसी में ऐड कर दूं r1 में, तो माइनस बी प्लस 2b b आ जाएगा, माइनस सी प्लस 2c c आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास a प्लस b प्लस c आ जाएगा। सिमिलरली 2a माइनस a आ जाएगा, माइनस सी प्लस 2c c आ जाएगा। यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c, इधर भी माइनस a माइनस b और प्लस 2b प्लस 2a, इसमें से a प्लस b बच जाएगा, प्लस c आपके पास है ही, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, उसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करी, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। इसको हमने अप्लाई किया, तो फर्स्ट में आपके पास हो गया a प्लस b प्लस सी, हेयर ऑल्सो a प्लस b प्लस सी, हेयर ऑल्सो a प्लस b प्लस सी, 2b 2c, b माइनस c माइनस a, then 2c 2b, c minus a minus b. Now we will take a plus b plus c common from r1. r1 से हमने कॉमन निकाला तो बाहर आ गया a प्लस b प्लस c, ऊपर आपके पास सब में 1 बच गया, 1 b माइनस c माइनस a, 2c 1, 2b c माइनस a माइनस b। अब हम दोनों कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास बाकी 2 जीरोस आ जाएंगे, यानी कि c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 एंड c3 टेंड्स टू c3 माइनस c2, ठीक है। अब इसको हमने माइनस किया, तो आपके पास बाहर तो a प्लस b प्लस c था ही, अंदर आपके पास आ गया, यहाँ पे आ गया 0, 2b माइनस b कितना आ गया, माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2c माइनस 2c, ये भी आ गया 0। नेक्स्ट में आपके पास सेकंड कॉलम विल रिमेन द सेम, b माइनस c माइनस a, 2c। थर्ड में 1 माइनस 1 0, 2b माइनस b, आपके पास b बचा, b प्लस c प्लस a, और नेक्स्ट आपके पास c में से 2c माइनस c करा तो c बचा, c प्लस a प्लस इसको हम c3 कर रहे हैं, तो c माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, c प्लस a प्लस b, ठीक है। अब आप ले सकते हैं टेक a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम c1 एंड c3 रिस्पेक्टिवली। दोनों से कॉमन लिया, एक ऑलरेडी था, 2 और आ गए तो बन गया क्यूब। अंदर बच गया 0 माइनस 1 0, 1 b माइनस c माइनस a, 2c 0 1 माइनस 1। अब आपके पास ऑलरेडी 2 0 भी आ चुके हैं, चाहे आप एक फर्स्ट रो ले लो चाहे फर्स्ट कॉलम ले लो। हम एक्सपांड कर रहे हैं यूजिंग r1 से एक्सपैंड किया तो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। एक्सपैंड करते वक्त ये बीच की टर्म है डायमंड पोजीशन पे, तो माइनस 1 आ गया, इसको हमने हाइड किया तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 माइनस 0, तो ये आपका 1 सेकेंड 2b
माइनस बी, यहाँ पे ये प्लस आएगा, सॉरी, तो ये हो गया आपके पास -1. नाउ दिस विल माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इज इक्वल टू RHS. दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द 13th क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज. क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बहुत बार आया है, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. इसको मैंने लिया है, स्टार्ट किया है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab देन माइनस 2b देन 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन माइनस 2a देन 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, अब इसके अंदर हमें बस क्या है कि अगर हम इस वाली मेन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जीरोस नहीं मिलते हैं और हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए अगर मैं R1 के अंदर R1 टेंस टू R1 प्लस बी R3 कर दूं, R3 को b से मल्टीप्लाई किया 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, इससे आपके पास यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे भी आपके पास सेम ऊपर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. सेम इसके साथ साथ एट ए टाइम हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते. हम साथ साथ R2 के अंदर भी ऑपरेशन लगाते हैं. R2 टेंस टू R2 माइनस ए R3. R3 को a से मल्टीप्लाई करके इसमें करा तो ये 0 हो गया. यहाँ पे 2a स्क्वायर हो गया, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, प्लस हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी मिल जाएगा. ठीक है, अब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. फर्स्ट 2b होने से ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2ab 0 2b, इसको a से b से मल्टीप्लाई किया 2b माइनस 2b प्लस b माइनस b आया. ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब तो हमने माइनस b कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड रो हमारी सेम है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a. देन इधर आपके पास अब थर्ड के अंदर, अच्छा सॉरी, हमें सेकेंड रो के अंदर ऑपरेशन लगाना था, तो हम इसमें करेंगे 2ab और 2ab ये 0, इसमें 2a स्क्वायर हुआ तो ये हो गया, माइनस करना है तो प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a माइनस ए कितना आ गया, a बच गया और इन दो सबके साइन चेंज हो गए हैं तो हमने a को कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका बाहर आ गया. ठीक है, अब थर्ड रो विल सेम एज इट इज 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब फर्स्ट रो और सेकेंड रो से आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है. टेक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली. इसको हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 0 माइनस बी 0 1 a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अब 0 तो आ रहे हैं दो, बट एक ही कॉलम या एक ही रो में नहीं आ रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को 2b से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 2 0 आ जाएंगे. यानी कि हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 टेंस टू R3 माइनस 2b R1. ठीक है, बाहर आपके पास सेम है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब अंदर आ गया 1 0 माइनस बी, सेकेंड रो सेम है 0 1 a, थर्ड रो में 2b माइनस 2b 0 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये सेम रह गया माइनस 2a, इसको 2b से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 2b स्क्वायर हो गया, तो प्लस 2b स्क्वायर इसमें ऐड हुआ तो खाली b स्क्वायर बच गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया. अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे C1 में 2 0 आ गए हैं, उससे एक्सपैंड किया, इधर आपके पास
स्क्वायर था ये हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने एक्सपैंड किया तो कितना आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसको हाइड किया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर क्यूब था अंदर होल क्यूब, इज इक्वल टू RHS। दिस इज द ए स्क्वायर प्लस 1 AB AC देन AB CA B स्क्वायर प्लस 1 CB BC C स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर हम तीनों रोज को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास जो प्रूव करना है वो वैल्यू नहीं आएगी, तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो क्या चीज की जाए, तो इसमें क्या करेंगे, हम तीनों रोज को ए बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट रो को ए से, सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम बाहर से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको नेग्लिजिबल करने के लिए हमें डिवीजन में भी लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई R1 बाय ए, R2 बाय बी एंड R3 बाय सी, ठीक है। तो बाहर नेग्लिजिबल करने के लिए मैंने 1 बाय ए बी सी कर दिया, अंदर आपके पास हो गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी क्यूब प्लस सी, ये आ गया। अब मैं कॉलम में से कॉमन ले लूंगी ए बी सी, ठीक है। तो यानी कि टेक ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। इन तीनों से कॉमन लिया तो बाहर ए बी सी आ गया, नीचे ए बी सी था, सब ये कैंसिल हो गया। अब मैंने यहाँ से a लिया तो यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस 1, इधर से a लिया तो b स्क्वायर, इधर से a लिया c स्क्वायर, इधर से b कॉमन लिया a स्क्वायर, इधर हो गया b स्क्वायर प्लस 1, इधर हो गया c स्क्वायर, इधर से कॉमन लिया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखेंगे हम R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो हमें जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ट्रिक अप्लाई करनी है, जिसमें कुछ भी समझ नहीं आए उसमें आप रो को एबीसी से मल्टीप्लाई करके कॉलम में से कॉमन ले लो, या आप कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो एबीसी से तो रो से कॉमन ले सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने लिखा टेक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको ऑपरेशन को अप्लाई करा तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। नीचे आपका सेम है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास है, ठीक है। अब हमने कॉमन ले लिया, टेक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 से कॉमन लिया, बाहर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंदर हो गया 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस 1, देन इसमें हमने माइनस किया, ये हो गया बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम कॉलम में से कॉलम को माइनस कर देंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C3 टेंस टू C3 माइनस C2। तो ये हो जाएगा आपका, बाहर सेम है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमसे 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 आ गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। सेकेंड कॉलम सेम रहा है 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको एक्सपांड कर देते हैं अलॉन्ग R1 से एक्सपांड किया तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इससे एक्सपांड किया, डायमंड पोजीशन है तो इसका साथ -1 लग गया,
इसको और इसको हाइड किया हमने, तो -1 इंटू वन, -1 -0, -1 इंटू -1 +1, तो खाली 1 + a² + b² + c² इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हमने किस तरह से सॉल्व किया है, कौन सी ट्रिक यूज की है। ठीक है, तो इसकी बाकी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न से ही है। आपको जिनमें लगे कि डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व इट अगेन। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास था, एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हम ये फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं 10th क्लास से। ठीक है, बट ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। सपोज यू हैव गिवन अ ट्राइंगल, उसके 3 वर्टिसेस हैं। ए वर्टिसेस आपके पास है से x1 y1, बी वर्टिसेस है x2 y2 और सी वर्टिसेस है x3 y3। तो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, और जो थर्ड कॉलम होता है उसको हम सीधा 1 1 1 कर देते हैं। अब इसका एरिया निकालने के लिए एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, ये फॉर्मूला बनता है। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं, हम इसे C1 से एक्सपैंड करते हैं, हाफ x1 लिखा, इसको और इसको हाइड किया तो y2 माइनस y3 आ गया। देन x2 डायमंड पोजीशन है, माइनस x2 आएगा, इसको और इसको हाइड किया तो y1 माइनस y3 आ गया। देन प्लस x3 थर्ड है, इसको और इसको हाइड किया, y1 माइनस y2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर माइनस है जबकि हमारी आइडेंटिटी में प्लस है, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे और वो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो दिस आइडेंटिटी विल बिकम x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये आ गई आपके पास सेम आइडेंटिटी फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इफ हमें बोला जाए कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विल बिकम 0। राइट, अब इसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ फ्रॉम योर एक्सरसाइज 4.3 ऑफ NCERT। जिसमें आपको एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी है और के। थर्ड क्वेश्चन, पहले तो सेकंड क्वेश्चन ही देखिए, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एरिया इक्वल टू 0। आपके पास ए दे रखा है a कॉमा बी प्लस सी, b that is given as b comma c plus a and c given as c comma a plus b, this is given। ठीक है, अब इसको हमने डिटर्मिनेंट के लिए क्या करा है, a b प्लस सी, b c प्लस a, c a प्लस b, इसको 1 1 1 लिखा। राइट, अब उसने बोला शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एरिया निकालने के लिए हमने हाफ a, इसको हमने हाइड किया c प्लस a माइनस b, देन माइनस b लिखा तो b प्लस सी माइनस a माइनस b, देन हमने प्लस c इंटू b, इसको हम हाइड करते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस c माइनस a, माइनस c कट गया, माइनस b प्लस b कट गया, माइनस a प्लस a कट गया, तो ये आ गया हाफ, मल्टीप्लाई किया इसको ac माइनस ab माइनस bc प्लस ab प्लस bc माइनस ac। अब माइनस ab प्लस ab माइनस bc प्लस bc माइनस ac प्लस bc इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ जिसमें हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन। ये आपके पास सारा कोऑर्डिनेट पे है तो इसके अंदर हो सकता है हमारे पास 2 आंसर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब वर्टिसेस दे रखे हैं k, 0 4, 0 0, 2। ठीक है, और एरिया गिवन एज 4 स्क्वायर यूनिट्स। राइट, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ k 0 4 0 0 2 1 1 इज इक्वल टू 4।
जब भी हम 4 लिखते हैं तो 4 के साथ हमारा प्लस माइनस 4 दोनों आएगा। तो हाफ इज इक्वल टू, हम एक्सपैंड कर रहे हैं इसको C2 से, यूजिंग C2 एज उसमें 2 0 आ रहे हैं। तो हाफ हमने C2 से एक्सपैंड किया तो डायमंड पोजीशन पे -2 आया, -2 इसको हमने हाइड किया ये और ये, तो K -4 आ गया इज इक्वल टू प्लस -4। 2 से ये 2 कट गया, -K + 4 इज इक्वल टू प्लस -4। अगर हम पहले पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो -K + 4 इज इक्वल टू 4, तो K की वैल्यू आ गई है 0। ठीक है, अगर हम नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -K + 4 इज इक्वल टू -4, -K इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कट गया, K की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये आ गया इसके साथ K की वैल्यू 8। तो दीज आर द वैल्यूज की हम किस तरह से निकाल रहे हैं कि K अननोन वेरिएबल की वैल्यू 2 आएंगी, 0 और 8। एक मैं आपको इक्वेशन बनाने का और बता रही हूँ जिसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स गिवन है। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 6। तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं, लेट द थर्ड पॉइंट x, y, तो इसके बेसिस पे 1, 2, 1, 3, 6, 1, x, y, 1। ठीक है, अगर लाइन है तो एरिया इज इक्वल टू हाफ मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं हाफ। फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया 1, इसको हाइड किया 6 - y। देन सेकेंड एलिमेंट है 2, डायमंड पोजीशन है तो माइनस लगेगा, इसको हाइड किया 3 - x। देन +1, इसको हाइड किया 3y - 6x। ये आपके पास आ गया इक्वल टू 0। अब इसको हम 2 को 0 के पास लेके जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये बचा 6 - y - 6 + 2x + 3y - 6x इक्वल टू 0। 6 - 6 कट गया, 3y - y, ये आपके पास आ गया 2y - 6x + 2x - 4x इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, y - 2x इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक माइनस एंड कोफैक्टर्स, दैट विल बी डन इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने व्यूज और कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।